देखें, आज का टॉपिक है पार्टिसिपल। ठीक है, देखें हम लोगों को करना क्या है। पार्टिसिपल से हम लोगों को दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। दो सिंपल को मिलाकर क्या बनाना है? सिंपल बनाना है पार्टिसिपल से। अब देखें पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है, और ये वर्ब का भी काम करेगा और एडजेक्टिव का भी काम करेगा। सुनो, पार्टिसिपल एक वर्ब है। क्या है? वर्ब, और वर्ब का भी काम करेगी, एडजेक्टिव का भी काम करेगा। है वर्ब, लेकिन काम तो एडजेक्टिव का भी कर रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पार्टिसिपल एक वर्ब है, ये वर्ब का भी काम करती है और किसका काम करती है? एडजेक्टिव का। हम लोगों को करना क्या है, आज पार्टिसिपल में हमें पढ़ना है पार्टिसिपल से दो सिंपल को मिलाकर एक क्या बना रहे? सिंपल। कैसे बनाते हैं ये देखना है। सुने, सबसे पहले तो पार्टिसिपल होते हैं तीन। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। सुने, ये तीन पार्टिसिपल होते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें, हम लोगों को पार्टिसिपल से सिंपल बनाना है। पार्टिसिपल में किया क्या जाता है, कभी भी आप याद रखें, जब भी आप दो सेंटेंस, मान लिया एक सेंटेंस ए है और एक क्या है? बी है। सुने ध्यान से, ये कोई भी पार्टिसिपल हो, ये सभी के लिए रूल है। ठीक है ना? पार्टिसिपल से कभी भी दो सेंटेंस को क्या बनाओ? सिंपल बनाओ। तो सबसे पहली शर्त होती है दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सेम। ये चीज ध्यान रखें, कोई भी पार्टिसिपल हो, पार्टिसिपल से आप जब भी सिंपल बनाए, दोनों सेंटेंस का क्या सेम होना चाहिए? सब्जेक्ट सेम। ठीक है, दूसरी बात, दोनों सेंटेंस की वर्ब अलग अलग होनी चाहिए। इसकी वर्ब अलग होगी, इसकी वर्ब अलग होगी। तो ध्यान रखना, कभी भी आप किसी भी पार्टिसिपल से सिंपल बनाओ, दो सेंटेंस को मिलाकर कितने बनाने? एक, और ये दोनों कैसे होंगे? सिंपल। और पार्टिसिपल से भी क्या बनता है? सिंपल। तो पहले तो ये सभी के लिए शर्त है, कभी भी आप पार्टिसिपल से सिंपल बनाए, दोनों सेंटेंस के क्या सेम होने चाहिए? सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, और दोनों सेंटेंस की वर्ब कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। हो जाएगा। पार्टिसिपल से आप कभी भी सिंपल बनाए, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होगा, दोनों सेंटेंस की वर्ब कैसी होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, अब सुने, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सुने, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है? सुने, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान रखिएगा। सुने, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब भाई किसकी वर्ब में आईएनजी लगनी, ये देखना है। देखो हम लोगों के सामने कितने सेंटेंस होते हैं? दो। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जिसमें लगेगी वही तो पार्टिसिपल माना जाएगा, सब तो माने नहीं जाएंगे। तो सुने, सबसे पहले बात ये ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग अब पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टार्ट हो चुका। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहचानेंगे कैसे? सुने, तब तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे, ऐसे तो लगाओगे नहीं। सुने, माना जैसे कि हम लोगों के सामने आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले पहचाने, ये समझिए आपके सामने दो सेंटेंस है, पहला ए हो गया, दूसरा बी हो गया। अब एक यहाँ ए सेंटेंस में लिख लिया हमने, ये ए सेंटेंस लिखा राधा सा आ, राधा सा आ बिग एंड ब्लैक स्नेक, ये पहला सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप। दूसरा देखें, सी रैन अवे, दूसरा हो गया। देखें, राधा सा अ बिग एंड ब्लैक स्नेक। ठीक है, सी रैन अवे। देखो पहला सेंटेंस है राधा, राधा ने, सा का मतलब देखा, अ बिग का मतलब एक बड़ा सा, एंड ब्लैक और काला, स्नेक का मतलब सांप। राधा ने एक बड़ा और काला सांप देखा। सी रैन अवे, वह भाग गई।
पहली बात तो देखो पार्टिसिपल से ये बनते हैं कि नहीं बनते। देखो राधा और सी, राधा को ही तो सी कहते हैं, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, सेम है, ठीक है। अब ये देखो पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पहचानते हैं। सबसे पहली बात आती है प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे पहचानें। देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पहचाना जाता है। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात आती है। ये आपके सामने दो सेंटेंस हो गए, दो सेंटेंस समझ लीजिए, जैसे कि ये लिखा और ये लिखा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये समझिए ये दो सेंटेंस हो गए। अब देखिए कैसे पता चलेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पहली बात तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब भी आप दोनों सेंटेंस के हिंदी निकालना, आपके सामने कितने हैं, दो सेंटेंस ए और बी। सुने प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, ये जो आप ए की और बी की हिंदी निकालोगे तो सबसे पहले आपको ये पता चलेगा पहले काम को देखकर दूसरा काम हो रहा है। पहली शर्त प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पता लगाएंगे, सुनिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कितने कार्य होते हैं, दो। आप सुनिए कैसे पता चला दो कार्य तो है। दो कार्य से ये तो नहीं पता चलेगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दो कार्य तो परफेक्ट में भी होते हैं। लेकिन देखें जब आप हिंदी निकालना तो ये हिंदी निकालना एक कार्य को देखकर दूसरा कार्य हो रहा होगा, एक कार्य को देखकर दूसरा कार्य हो रहा होगा, या ये दोनों कार्य साथ साथ चल रहे होंगे। कैसे चल रहे होंगे, साथ साथ। दोनों कार्य कैसे चल रहे होंगे, साथ साथ। ध्यान रखना प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान होती है एक कार्य को देखकर क्या हो रहा हो, दूसरा कार्य हो रहा हो, यानी पहले को देखकर दूसरा कार्य हो रहा हो। जैसे ये देखिए राधा saw बिग एंड ब्लैक स्नेक, पहला ये सेंटेंस है, मान लो ये पहला है तो ये हो गया। दूसरा सी रहना वे वह भाग गई, तो यहाँ देखा राधा ने बड़ा और काला सांप देखा, दूसरा सेंटेंस वह भाग गई। देखिए एक काम को देखकर दूसरा हो रहा है, एक काम को देखकर ही तो दूसरा हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। या सुने आप लोग हर चीज से अच्छा एक चीज याद रखिएगा, कुछ ना मिले आप लोगों के सामने दो सेंटेंस हो, जैसे कि ये दो सेंटेंस लिखे हो, हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर पहले की वजह से दूसरा काम हो रहा है, पहले की वजह से अगर दूसरा काम हो रहा है तो कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। समझ गए, यह ध्यान रखना हमेशा, अगर पहले की वजह से दूसरा काम हो रहा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। या एक चीज और ध्यान रखें, या ये जो दूसरा वाला काम है ये पहले का रिजल्ट हो, रिजल्ट मतलब परिणाम। अगर दूसरा वाला काम पहले वाले काम का परिणाम है तो भी वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। या आप लोग इस सेंटेंस को देते राधा साहब बिग एंड ब्लैक स्नेक सी रैन अवे, वह भाग गई, वह भाग गई परिणाम। सुनिए राधा ने बड़ा और काला सांप देखा, उसी का तो परिणाम था वह भाग गई, है ना। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, या तो पहले की वजह से दूसरा काम हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या दूसरा वाला जो कार्य है, ये जो दूसरा वाला कार्य है अगर पहले कार्य का क्या हो, परिणाम। अगर दूसरा वाला कार्य पहले कार्य का परिणाम है तो भी वो कौन सा पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ गए। तो तीन पहचान आई हम लोगों के पास। पहली पहचान दो कार्य या तो साथ साथ होंगे, कैसे होंगे, साथ साथ होते हैं, या पहले को देखकर दूसरा कार्य हो रहा होता है, ये दो चीज हो गई। सुनिए टोटल मिला के देखा जाएगा तो चार आईडी हो गई, मतलब चार पहचान। दो कार्य कैसे चलते हैं, साथ साथ। कभी भी दो कार्य साथ साथ चल रहे हो तो आप लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। या पहले कार्य को देखकर दूसरा कार्य हो रहा हो, जैसे इसमें देखिए पहले कार्य को देखकर दूसरा कार्य हो रहा, तो ये भी कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। या आप ये दोनों पहचान भूल जाइए, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, अगर पहले की वजह से दूसरा कार्य हो रहा है, पहले कार्य की वजह से दूसरा कार्य हो रहा है, या दूसरा वाला कार्य पहले कार्य का क्या होगा, रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, तो कौन सा पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, सभी को ध्यान रहेगा ना। दूसरा वाला कार्य अगर पहले कार्य का रिजल्ट है, अब देखा जाए सी रहना में वह भाग गई, ये रिजल्ट किसका है, पहले कार्य का। भाई राधा ने एक बड़ा और काला सांप देखा, वह भाग गई। भाई सांप बड़ा भी था काला भी था, है ना। अब बड़ा और काला सांप देखेगी तो रुकी तो रहेगी नहीं, भागेगी भाई। अब इतना बड़ा इतना काला सांप देख लिया तो भाग नहीं जाएगी। तो सुने ये जो दूसरा वाला कार्य है पहले का क्या है, परिणाम है, तो ये कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है,
तो अब बनाते कैसे ये देखिए, ये चारों पहचान तो पता हो गई, दो कार्य कैसे चलते हैं साथ साथ, या पहले काम को देखकर दूसरा काम हो रहा हो, या ये सब भूल जाइए, सिर्फ दो चीजें ध्यान रखिए। अगर पहले की वजह से दूसरा काम हो रहा है, या दूसरा वाला कार्य पहले काम का क्या होगा, परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, पहले कार्य का क्या होगा, रिजल्ट होगा, तो कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ अगर देखोगे तो दोनों पहचान मिल रही होगी। राधा साहब बिग एंड ब्लैक स्नेक, राधा ने एक बड़ा और काला सांप देखा, सी रैन अवे, वह भागी। देखिए पहले की वजह से तो दूसरा हुआ, क्यों भागी, पहले की वजह से, बड़ा और काला सांप देखा तभी तो भाग गई। या ये ध्यान रखिए, दूसरी पहचान लगाई, सी रैन अवे, वह भाग गई। भाग गई, क्यों भाग गई, पहले का परिणाम ही तो था भाग गई, तो ये मिल गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आप लोग अब ये ध्यान रखिएगा, पहले तो आप पहचानिए, पहचानने के बाद ये ध्यान रखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल से दो सेंटेंस को कैसे सिंपल बनाते हैं। हमेशा अब इतनी बात याद रखिएगा, जो काम पहले हो रहा हो उसकी शुरुआत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के कर देंगे, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। जो काम क्या हो रहा हो पहले, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब के बाद क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट, जो भी हो ऑब्जेक्ट। सुने ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल पहचान लिया है, बनाओगे कैसे, जो काम पहले हो रहा हो उसकी शुरुआत किससे कर दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के, जो काम पहले हो रहा हो, ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लगाया हमने कॉमा, क्या लगाया, कॉमा। अब ये देखना, जो कार्य बाद में हो रहा हो, जो कार्य बाद में हो रहा हो, जो कार्य बाद में हो रहा हो उसको हम लोग क्या मानते हैं, सेकंड सेंटेंस मानते हैं। तो सेकंड सेंटेंस को हम लोग, जो कार्य बाद में हो रहा है उसको पूरा वैसे ही लिख दीजिएगा, याद रहेगा। जो कार्य पहले हो रहा है उसकी शुरुआत किससे कर देना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के कर देना, उससे पहले उसका सब्जेक्ट ना लिखना, क्योंकि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। तो एक बार इस सेंटेंस में तो हमको सब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, समझ गए। तो जब दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो यहाँ पर तो लगेगा नहीं। और ये भी ध्यान रखिएगा, पार्टिसिपल किस वाक्य को बनाया जाता है, हमेशा याद रखना, जो कार्य पहले होता है, जो कार्य क्या होता है पहले, तो जो कार्य पहले उसकी शुरुआत किससे कर देना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो ये वाला वाक्य क्या बन गया, पार्टिसिपल, और ये तो कॉमा के बाद जैसा लिखा था वैसे ही लिख दिया। अब देखिए, जैसे ये सेंटेंस था, राधा साहब बिग एंड ब्लैक स्नेक सी रैन अवे, राधा ने एक बड़ा और काला सांप देखा, वह भाग गई। अब पहले क्या, पहले सांप देखा होगा कि भाग गई होगी, पहले सांप देखा होगा, तो जो कार्य पहले हुआ यही तो बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जो कार्य पहले देखने का कार्य हुआ होगा सांप को, तो ये कार्य पहले हुआ मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल ये बनेगा। तो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के सेंटेंस की शुरुआत कर दे, राधा तो लगेगा नहीं, तो जो कार्य पहले हुआ तो सबसे पहले सा था, तो यहाँ क्या लगा दिया हमने, सी। यहाँ देखिए सा था तो हमने क्या लगा दिया, सी। और हमने कहा मेन वर्ब के बाद क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट पूरा लिख दिया, क्या देखा, आ बिग एंड ब्लैक, इसमें सीइंग आ बिग एंड ब्लैक स्नेक, कॉमा। अब देखिए, जो काम बाद में हुआ उसको पूरा वैसे ही लिखना है, तो इसमें लिखा सी रहना भी, लेकिन हमको देखिए ये सी कौन है, राधा है, तो भाई सी को क्या लिखेंगे, राधा लिखेंगे। अगर यहाँ दोनों जगह सी होता तो सी लिख देते, लेकिन बाद में अगर कोई पूछता है कौन है रहना, कौन भाग गई, तो यहाँ पे नाम एक बार तो लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया, राधा रैन अवे, ठीक है। ये सी तो राधा है क्योंकि एक बार नाम लिखना पड़ता है, हो जाएगा। अब जैसे यही सेंटेंस है, तो आप लोग रूल ये याद रखिएगा, जो काम पहले हो उसकी शुरुआत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा कर दे। अब अगले वीडियो में पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल बताया जाएगा, ठीक है।